हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमने वही सर्कुलर कॉइल लास्ट हमने किया था स्टार्ट, इसके हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल कैरीज अ करंट आई हैविंग रेडियस आर। दिस इज अनदर सर्कुलर कॉइल, इट कैरीज अ करंट आई हैविंग रेडियस कैपिटल आर। ये भी करंट आई कैरी कर रही है, फर्स्ट कॉइल भी एंड सेकंड कॉइल भी। दोनों ही कॉइल्स वर्टिकल रखी हुई है, ठीक है। वर्टिकल मतलब इस तरह रखी है, आमने सामने रखी है। हमने पता लगाना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। जो पी है ना वो मिड पॉइंट है। पी का फर्स्ट कॉइल के सेंटर से डिस्टेंस आर है और सेकंड कॉइल के सेंटर से भी डिस्टेंस आर है, तो पी इज़ अ मिड पॉइंट। तो अब पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। बताइए आप, पी पॉइंट पे किस किस के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक तो बनेगा ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, एक बनेगा ड्यू टू सेकंड कॉइल। तो ड्यू टू फर्स्ट कॉइल पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सिस, यही है ना। फर्स्ट कॉइल के हिसाब से पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे। तो फर्स्ट कॉइल के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 इक्वल टू, हाँ जी क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई रेडियस आर है अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स की वैल्यू भी आ रही है, एक्स की वैल्यू भी आ रही है। सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है। डायरेक्शन बताइए क्या बनेगी। हाँ जी डायरेक्शन देखिए आप, ये करंट बार की तरफ आ रहा है और नीचे से जो करंट है वो एंटर कर रहा है। तो करंट अगर बार की तरफ ऐसे आ रहा है, राइट हैंड यूज़ करना है, थंब जा रहा है राइट साइड पे, देख लो थंब जा रहा है राइट साइड पे, तो डायरेक्शन बनेगी राइट साइड पे। फिर भी आपको मैंने ना वर्टिकल सर्कल में एक चीज़ बड़ी आसान याद करवाई थी। वर्टिकल सर्कल दे रखा हो, जिस तरफ नीचे वाला एरो हो ना उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा करो। जिस तरफ नीचे वाला एरो हो ना उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दो, वही बात है। मुझे याद करने का तरीका बताया, राइट साइड भी आ रही है। ऐसे ही पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड के कारण भी पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सेकंड कॉइल, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 3/2। ये बनेगा। डायरेक्शन देखे, ऊपर से करंट अब ये एंटर कर रहा है और नीचे से जो करंट है ये बाहर आ रहा है। डायरेक्शन चेंज है ना इससे, तो ऊपर से करंट एंटर कर रहा है, नीचे से करंट बाहर आ रहा है, तो थंब जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। फिर भी अगर क्रैम करना आपने डायरेक्शन को, तो ये एरो कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है। तो पॉइंट पी पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाना है वो आप लेफ़्ट साइड पे बनाएंगे, तो डायरेक्शन इसकी बनेगी लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब B1, BP1 और BP2, यहाँ पे मैं P लगा देता हूँ साथ में। BP1 एंड BP2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे जो बनेगा वो 0 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। डायग्राम यही है, डायग्राम यही बनाई है मैंने। ये मैं फर्स्ट पार्ट इसका रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है मेरा इसी क्वेश्चन में, डायग्राम तो सेम है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है एट ओ डैश पे, पॉइंट ओ डैश पे पता लगाना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओ डैश पे। हाँ जी,
भाई यही चेक करा करो तुम कि जो ओ डैश पॉइंट है वो फर्स्ट के कारण कहाँ पे लाई कर रहा है और सेकंड के कारण कहाँ पे लाई कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल ओ डैश लाइज ऑन द एक्सिस, यही है ना। फर्स्ट कॉइल के विद रिस्पेक्ट टू जो ओ डैश है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डैश ड्यू टू 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। व्हाट इज एक्स, पॉइंट का, कॉइल से पॉइंट का डिस्टेंस वो कितना है 2r है, पावर 3/2। फर्स्ट कॉइल से पॉइंट ओ डैश का डिस्टेंस कितना है 2r, ठीक हो गया। हाँ जी, डायरेक्शन क्या बनेगी, हाँ जी बाहर की तरफ आ रहा है, इधर क्रॉस मतलब ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है ना वैसे करंट। अब ये मत डायरेक्शन के लिए बताया, ये लेफ़्ट साइड पे तो इसमें डायरेक्शन देखो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, सॉरी राइट साइड पे आ रही है, राइट साइड पे बनेगा। देख लो अब डायरेक्शन का बड़ा रोल है इसके अंदर, ये राइट साइड पे जा रहा है। तो अगर क्रैम करना है तो ये राइट साइड पे, तो डायरेक्शन भी इधर राइट साइड पे बना देनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डैश ड्यू टू 1। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू 2 ओ डैश लाइज एट सेंटर। सेकेंड कॉइल के विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है। तो सेंटर पे अगर लाई कर रहा है तो सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल ओ डैश लाइज एट द सेंटर, डायरेक्शन क्या होगी सेकेंड के कारण, ये एरो कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है। इधर बनेगी डायरेक्शन। फिर भी तुम चेक कर सकते हो, क्रॉस में करंट एंटर कर रहा है, नीचे से करंट बाहर आ रहा है, तो थंब इधर जा रहा है, डायरेक्शन बनेगी लेफ़्ट साइड पे। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अब मुझे ये बताओ कि बी ओ डैश 2 ज़्यादा है, B2 ज़्यादा है कि B1 ज़्यादा है, तभी माइनस करेंगे ना आप। B2 ज़्यादा है या B1 ज़्यादा है, किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है ये बोलो पहले। डिनोमिनेटर 1 का ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। वैसे भी आपको मैंने बताया था कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, मतलब आपके पास B डैश जो O है 2 है वो ग्रेटर है BO डैश 1 से। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो माइनस करके आएगा, इन दोनों को आप माइनस कर देना है तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हाँ जी, डायरेक्शन क्या बनेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन क्या बनेगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा वाली वैल्यू किसकी है B डैश 2 की या BO डैश 2 की, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। ठीक है जी, इस तरह का हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते, फिर अपना ये सर्कुलर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, बायोट सवटला हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का लास्ट टॉपिक हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक पहले। हाँ जी, क्वेश्चन अपने पास है, ये एक वर्टिकल सर्कल है और इधर ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। दिस पॉइंट इज P, ये डिस्टेंस R है, ये x ही मान लेते हैं चलो, ये डिस्टेंस भी x है, रेडियस इसका भी R है, रेडियस इसका भी R है, ये करंट I फ्लो कर रहा है, ये भी करंट I फ्लो कर रहा है। हमने पॉइंट P पे पता लगाना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। अब एक इसमें वर्टिकल सर्कल बनाया गया है और एक इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया गया है, और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है।
तो पहले हम ड्यू टू फर्स्ट सर्कल लिखते हैं। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। डायरेक्शन देखें, ये वाला एरो किस तरफ है? राइट साइड पे है। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो भी आपके पास राइट साइड पे ही बनेगी। ये एरो राइट साइड पे है, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे बनेगी। अब ड्यू टू सेकंड केस, सेकंड लूप, हाँ जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। डायरेक्शन, हाँ जी, ऐसे आ रहा है करंट, इसमें यहाँ से बाहर आ रहा है। वर्टिकल सर्कल है, तो जो करंट होगा वो ऊपर होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 की जो डायरेक्शन बनी वो अपवर्ड बनी। चेक कर सकते हो तुम, हॉरिजॉन्टल सर्कल में यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, उधर से एंटर कर रहा है, तो थंब ऊपर जा रहा है। अब B1 और B2 में आपस में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो इनमें आपस में अगर एंगल 90 डिग्री है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा √ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो इसको मैंने लिख दिया B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर √, ये बन जाएगा √ऑफ 2B स्क्वायर, तो ये बनेगा B√2। यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और साथ में हमने क्या लगा दिया है? √2। तो दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एंगल बाय सेक्टर की तरफ। इस तरफ हमने डायरेक्शन बना दी बस। तो बच्चे जितने आप ये क्वेश्चन अब करोगे उतने आपको आएंगे। हमारा बायोट-सावर्त लॉ वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पेयर-सर्कुटल लॉ, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ही पता लगाने हैं। मतलब आपको जो पहला पार्ट है ना 3A, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने, पहले पार्ट में के फर्स्ट हिस्से में हमने बायोट-सावर्त लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करने जा रहे हैं वो हम एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही है कि मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करने हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। 2 लॉ है, बायोट-सावर्त से हम कर चुके, अगला कौन सा है? एम्पेयर सर्कुटल लॉ से हम कर रहे हैं। तो देखते हैं एम्पेयर सर्कुटल लॉ की स्टेटमेंट क्या है। हाँ जी बच्चे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ की देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। दिस इज ए करंट कैरिंग वायर कैरीज अ करंट आई। इसके अराउंड आपने एक लूप बना देनी है, और इस लूप को हम कहते हैं एम्पेयर्स लूप। एम्पेयर्स लूप। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक लाइन, सिंगल इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है लेंथ की इंटीग्रेशन, ठीक है। ओवर द क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है फ्लोइंग, थ्रेडिंग इनसाइड क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप में जो टोटल करंट फ्लो करेगा म्यू नॉट टाइम्स। इस केस में जो आपके पास करंट है इस क्लोज लूप के अंदर, वो करंट आई फ्लो कर रहा है। क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है? आई करंट है।
तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस टॉपिक को मैं इस तरह समझाता हूँ जिस तरह आपने बच्चे गॉस थ्योरम पढ़ी है। आपको गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट याद है? गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, इसमें हम कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन। उसमें था 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसमें चार्ज की बजाय करंट है इनसाइड द एम्पेयर लूप। तो आपने जिस तरह गॉस थ्योरम समझी है वैसे ही ये सेम है, लेकिन इस टॉपिक का और इसका आपस में कोई डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। लेकिन अगर समझना चाहते हो इस टॉपिक को आप, तो आप अपने दिमाग में गॉस थ्योरम याद रखनी है। जैसे आप गॉस थ्योरम में एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे, वैसे इसमें आप एम्पेयर्स लूप ड्रा करेंगे। जैसे गॉस थ्योरम में आप टोटल चार्ज देखते थे इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इसमें आप करंट चेक करेंगे। तरीका वही है सब कुछ। तो इसलिए आपको कोई ये नई चीज़ नहीं लगेगी अगर अपने माइंड में आप गॉस थ्योरम को लेके चलोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप, स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्कुलर लॉ। स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। इसकी स्टेटमेंट तो आपको मैं बता ही चुका है ना जी। क्या इसकी स्टेटमेंट थी? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग इन द क्लोज्ड पाथ। ये इसकी स्टेटमेंट थी। CBSE हमें यही कहती है कि अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है, आप उसको वर्डिंग्स में चाहे ना लिखो, आप उसका फॉर्मूला लिख दो जो बनता है नेसेसरी, वी विल गिव फुल क्रेडिट। नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट अगर आप बनाना चाहो वर्डिंग में तो बना लो, नहीं तो आप फॉर्मूला लिखोगे, नंबर फुल मिलेंगे। अब इसका आप प्रूफ कर रहे हैं कि बी डॉट डी एल को सोल्व करके क्या सही में म्यू नॉट आई बनता है या नहीं, चेक कर रहे हैं आप। तो इसके लिए मैंने एक प्रूफ, देखिए क्या है, मैंने एक स्ट्रेट वायर सपोज की है एंड दैट स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई एंड आई हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी का जो डिस्टेंस है स्ट्रेट वायर से वो आर है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बायोट सबट से जो अपन ने पढ़ा था। हाँ जी, थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, इसकी डेरिवेशन है ना। तो लिखेंगे कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current I. Infinite long straight wire carries a current I. We have to find magnetic field intensity at P. We have to find magnetic field intensity at P. तो मैग्नेटिक फील्ड P पे क्या बनेगा, ये अपन ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, V0/4π 2I/R, और डायरेक्शन क्या थी, क्रॉस। फाइंड कर चुके अपन ये फॉर्मूला। करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, पाम अंदर जा रही है। फिर आपको ने ना क्या करना है, P को लेके ना एक एम्पेयर लूप बनानी है। एम्पेयर लूप इज मतलब 2 डिमेंशन होगी एम्पेयर लूप। 2 डिमेंशन का मतलब है कि जो एम्पेयर लूप है इट कैन बी सर्कल, it can be square, it can be rectangle, it can be triangle, but ampere loop cannot be 3 dimensional। 3 dimension में आता है स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, 3 dimension नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली 2 dimensional। तो 2 dimension मैंने ये सर्कल बनाया है, और आप गॉसियन थ्योरम में स्फेयर बनाते थे, इसमें हम क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो होगी क्रॉस। अब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना पी पॉइंट पे, उसी तरफ आपने डीएल वेक्टर भी ड्रा करना है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होगा। मतलब ये लूप ऐसे अंदर जा रही है ना, तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कन्वेंशनली आप उसी तरफ डीएल वेक्टर ड्रा कर देते हैं। कन्वेंशन सपोज की हुई है ये, और यही कन्वेंशन आप हर न्यूमेरिकल में लगाएंगे।
आपको याद है अपन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, आपको याद होगा ds एरिया वेक्टर भी तकरीबन अपन वहीं लेते थे गॉस थ्योरम में। ये बाई कन्वेंशनल है, वैसे ये कन्वेंशनल है। अब अपन बी डॉट डी एल की वैल्यू पता लगाते हैं, कितनी होगी बताइए। क्या बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है? हाँ जी सेम डायरेक्शन में। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में कोस लगता होता है, तो ये बी डी एल कोस 0 बनेगा। तो लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 तो होता है 1। आपका पास बी बार आ गया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। इधर आप b की वैल्यू पुट करेंगे μ0/4 पाई 2i/r, b की वैल्यू फिर इंटू 2 पाई आर। कटिंग जो होती है करो, कटिंग में r से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया μ0i आ गया। कुछ नहीं है, मैंने तो बी डॉट डी एल को μ0i प्रूव करना था। मैंने b की वैल्यू पुट की, डी एल लेंथ है सर्कुलर की लेंथ, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है आपके पास 2 पाई आर होती है। तो मैंने सर्कल की लेंथ 2 पाई आर पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके μ0i। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब आती है इसकी एप्लीकेशंस कि एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करके अपा मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाते हैं। मैं आपको आज एक एप्लीकेशन करा रहा हूँ इसकी, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप, जैसे अपन ने बायोट सावर्ट की एप्लीकेशंस किया ना, वैसे इसकी एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन करंट कैरिंग straight wire, due to thin current carrying straight wire. So this is a thin and current carrying straight wire. अब हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगा के पता लगाना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। हमने यही डेरिवेशन बायोट सावर्ट में की थी सबसे पहले वाली। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आंसर कैसे आता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड P पे बताना है, और P का जो डिस्टेंस है वो कितना है R है। ठीक है, स्मॉल r, कैपिटल R अपन नॉर्मली ना रेडियस लेते हैं सफ़ेयर का, स्मॉल r वेरिएबल माना जाता है। फिर करंट ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ ही बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन अपन ने बना दी। फिर जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, उस पॉइंट को लेके आपने ना एम्पेयर लूप बनानी है। ये आपको पहले गॉस थ्योरम में भी ये बताया था कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वहाँ से आपने गॉसियन सरफेस पास करवाना है, और इसमें अपन ने क्या पास कराई है एम्पेयर लूप। तो दिस इज़ द एम्पेयर लूप। अब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है उसी तरफ DL वेक्टर भी होगा, और साथ में हमने क्रॉस लगा दिया, मतलब B और DL सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आपने क्या अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ACL लिखता हूँ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। क्या स्टेटमेंट थी इसकी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ B डॉट DL, हाँ जी किसके इक्वल था μ0 टाइम्स टोटल करंट इनसाइड द लूप, और लूप में बच्चे करंट आई है बस, ये लिख दिया अपन ने। अब B और DL की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो B और DL की डायरेक्शन सेम है, तो ये बन जाएगा BDL cos 0। B बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ DL cos 0 होता है 1, DL की इंटीग्रेशन 2 पाई R। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आ गई μ0I/2 पाई R। अगर थोड़ा इसको और अपन सही तरीके से लिखे
तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो म्यू नोट बाय 4π2I/r आ गया। और यही फॉर्मूला सेम आंसर अपन ने बायोट सावर्ट से भी निकाला था, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो चेक करना किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। अगर मैग्नेटिक फील्ड B R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो B में और R में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्स ग्राफ बन जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे आप पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फिर और एप्लीकेशंस करेंगे। एम्पेयर सर्कुलर लॉ की लिख के देखिए। ठीक है, थैंक यू।